अपने अंदर एक शक्ति है, भगवान के पास नहीं है। भगवान की शक्ति भगवान के काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। भगवान के हाथ में ये दुनिया सौंप दी जाए ना तो इतनी पापी हो जाएगी कि पाप के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु है, तुम कितनी पाप करना, भगवान घनी खम्मा अन्नदाता, भगवान कह जा ठीक कोई बात नहीं, वो तो दयालु है, वो तो माफ कर देगा तुरंत। साधु का गुस्सा कितना। हम साधुओं को ये समाज सौंप दी जाए ना तो इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि कोई सुधरा हुआ रहेगा। क्योंकि साधु को ज्यादा गुस्सा आता नहीं। साधु का गुस्सा है प्रणाम पर्यंत। कब तक है? कभी साधु बड़े लोग गुस्सा हो जाए ना, पिताजी हो जाए, गुरु हो जाए, कभी कुछ नहीं, पाए लागे बाबा जी, पाए लागे बाबा, प्रणाम पर्यंत बस। कभी करके देख लेना, पिताजी दादाजी जब नाराज हो जाए ना तो जाके धीरे से दादाजी पाए लागे, थोड़ा 2-3 बार यूं कर लेना, उनका हाथ धीरे धीरे उठ करके शाबाश, जाओ जाओ, अब नहीं करना जल्दी, ध्यान रखना, चल जा, खत्म। इससे ज्यादा गार्जियन कभी क्रोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो गार्जियन है। क्योंकि वस्तु सत्य ये है कि वो गुस्सा था ही नहीं। गुस्सा आने पर इतनी जल्दी गुस्सा उतरता है क्या? गुस्सा आने पर इतनी जल्दी गुस्सा उतर जाए कि तुम पैर छू लो और गुस्सा गायब हो जाए। यहां कोई बटन लगाए पैर में? अपने गार्जियन को गुस्सा आ रहा है, गुरु को गुस्सा आ रहा है, तो पैर छुओ तो वहां बटन लगाए गुस्सा दबाने का? नहीं, कोई बटन नहीं। सत्य है कि वो गुस्सा थे ही नहीं, गुस्सा का नाटक कर रहे थे, फैंसी ड्रेस, गुस्सा था ही नहीं। जो नाराज है तो महाराज कैसा, और महाराज है तो नाराज कैसा। बहुत बड़ी सोमदेव ने लिखा नीति वाक्य में, मां, गुरु, गार्जियन, रक्षक, राजा ये कभी क्रोध नहीं करते अपनी प्रजा पर, क्रोध का नाटक करते, फैंसी ड्रेस करते, दिखाएंगे क्रोध ऐसा। मां ऐसा क्रोध दिखाएगी, जिस समय बच्चे को क्रोध दिखाती ना तो गरम सलाई लेके दे, ध्यान रखना मैं जला दूंगी। जिस समय बच्चे को डांटती है, उसकी आंखें देखो यहां से लग जाएगी तो खा जाएगी वो, लेकिन वो क्रोध है ही नहीं। कभी कभी बाप कहता है इससे अच्छा तो होते ही मर जाता, तू अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये शब्द किसी ने अपने बाप से सुने होंगे। क्या कहा पापा? होते ही मर जाता, तो अब मैं मर ही गया हूं, मर ही जाता हूं, ठीक है। और 1 घंटे घर से थोड़ा बाहर निकल जाना, 1 घंटे नहीं आना, फिर देखो हालत क्या होती है। ढूंढता फिरेगा, बेटा घर आ जा, मैं कछु नहीं कहेंगे। पेपर में आता है गुमशुदाओं का, नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ कही भली है सब बाप। गुस्सा था ही नहीं, गुस्सा का नाटक था। हमें सुधारने के लिए बड़े लोग, उनको कहा गया तुम गुस्सा नहीं करना, लेकिन गुस्सा की रैसल जरूर करना। जिस माँ बाप को गुस्सा नहीं आता है, रैसल नहीं करना आता है, वे बच्चे की जिंदगी नहीं सुधार सकते। जिस गुरु को गुस्सा नहीं आता है, वो दीक्षा देने का अधिकारी नहीं। गुस्सा का अर्थ गुस्से की रैसल। क्या गजब का वर्णन है। एक शिष्य ने अपराध कर दिया, तो उन्होंने अपराध किया है, मिथ्या दृष्टि, अभव्य, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अभव्य, मिथ्या दृष्टि, तो 3 लोक में 3 मूड का हो जा, तेरा कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले तो हो गई नहीं तेरा कल्याण।
अब देखना, गुस्से में बोला है। और ये भी तुमने पढ़ा है, गुरु के वचन न झूठे हो जो कुछ मुख से कह देते। मुनियों के वचन न झूठे हो जो कुछ मुख से कह देते, ये भी सुना है। और अब क्या निकल गया महाराज के मुख से? तेरा कल्याण हो नहीं सकता। विपरीत बात है। अब गुरु ने कह दिया तो कल्याण तो होना ही नहीं। नहीं, ये शब्द गुरु ने क्रोध में कहा है क्या? गुस्से में कहा है क्या? ये शब्द मेरी गलती होने के बाद कहा है क्या? सुनना बहुत सावधान। मेरे से गलत कार्य होने के बाद ये गुरु ने कहा है। महानुभाव, उस समय के वचन को सत्य मत मानना। अभी देखना, सत्य मत मानना, उठ के मत चले जाना। अब ठीक, हमारा कल्याण होना ही नहीं तो काय को मुनि बने रहे? अब तो कल्याण होना ही नहीं है, काय को हम मंदिर जावे? क्योंकि महाराज ने पहले ही कह दिया तेरा कल्याण नहीं। गर्दन मत उठाना, नीचे करके मुस्कुराते रहना। हाँ मालूम है, उनके सामने मत अड़ना, नहीं तो एक झापड़ और पड़ेगा। तुम भी फैंसी ड्रेस करना सीखो। महाराज ने ऐसा बोल दिया, हमें बहुत बुरा लगा है, हृदय में चुभ गया है, तो फैंसी ड्रेस कर थोड़ी। महाराज ने बोल दिया है, महाराज जी ऐसा मत कर। नहीं, तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। 3 बार बोल दिया। महाराज जी कुछ प्रायश्चित दे दो। अब देखना, पकड़ना गुरु को, फैंसी ड्रेस करना। मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कल का उपवास कर लेना। ओहो क्या बात है रे महानुभाव, जब कल्याण हो ही नहीं सकता तो उपवास क्यों दे रहा है? जब कल्याण हो ही नहीं सकता, कह दिया तेरा कोई कल्याण, तो फिर उपवास कहता था, मजा आ गया। उपवास देना बता रहा है कि कल्याण पक्का है। पापी का कल्याण, पापी का कल्याण, कितनी बड़ा पाप हो गया, पापी का कल्याण। गुरु ने कहा तूने ऐसा पाप किया, तेरा कल्याण नहीं होगा। और प्रायश्चित दे दिया तो इसका अर्थ है। और दूसरे नंबर पर जब कल का उपवास कर लेना जा, और फलाने पेड़ के नीचे, फलाने शिला के ऊपर ध्यान में बैठ जा। आंख मत खोलना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। पापी कहेगा, अभी वही बोल रहे, पापी कहेगा मुनि बन गया, इतनी अकल नहीं आई, कल्याण तो होना ही नहीं तेरा। और फिर भी कह रहा ध्यान में बैठ जाना, आंख मत खोलना। देखना ये सब कितने विपरीत, ये समझने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। ध्यान में बैठ जाना, ध्यान रखना, हिलना डुलना मत, उपवास पूर्वक बैठना है। कल्याण तो तेरा होना ही नहीं, पक्का है। ओहो देखना, फैंसी ड्रेस देखना। जैसे वो शिष्य जाकर ध्यान में बैठ गया, गुरु महाराज का क्रोध देखना। चिंतन में आते, ओहो पाप किया तो क्या किया, पाप करने के बाद सुधार दिया। मैंने कह दिया कि तेरा कल्याण नहीं होगा, तो भी प्रायश्चित मांग रहा है। मैंने पापी कह दिया है, फिर भी पैर छू रहा है। मैंने पापी कह दिया, मैंने दुष्ट कह दिया, मैंने अभव्य कह दिया, मैंने मिथ्या दृष्टि कह दिया, जितने अशुभ शब्द थे सारे बोल दिए। उसके बावजूद भी हाथ जोड़े, उसके बावजूद भी पैर पड़ रहा है, उसके बावजूद भी कह रहा है ओहो मैं सुधारने में लगा हूं, ये सुधर गया। और उसी समय वही आचार्य जिन्होंने कहा तेरा कल्याण नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि, वही आचार्य पीछे उठा करके वो जहां शिष्य बैठा है उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, 3 बार नमोस्तु करके आते हैं। अभाग्य है मेरे, ऐसे शिष्य का दर्शन हो रहा है।
गुरु, शिष्य का दर्शन गुरु। अभी ये तो सुना होगा तुमने कि शिष्य गुरु के दर्शन करके धन्य हो जाता है, अवभाग्य हो जाते। ओ मुझे गुरु का दर्शन हो गया। हमारे शास्त्र में ये लिखा, एक मौका वो भी है जब गुरु शिष्य के दर्शन करके धन्य हो जाता है। ये तो सुना है कि गुरु को शिष्य गुरु की 3 प्रदक्षिणाएं लगाता है, लेकिन एक दृश्य वो भी है कि गुरु शिष्य की प्रदक्षिणा लगाता है प्रायश्चित के समय। तो पहली बात, ये कभी गुस्सा होते ही नहीं है। ऐसे ही मां, पिता, भगवान, कोई भी हो, जो गार्जियन है, मत समझना कितनी भी बड़ी गाली दे दे, समझ लेना ये गाली नहीं है, ये सुधारने का पैटर्न है। ये मौन नहीं हुए हैं। कभी तुम गुरु के पास जाओ, बोलेंगे नहीं, आशीर्वाद, अरे भैया महाराज तो बहुत नाराज है, सख्त नाराज है, आंख भी नहीं उठाई, आशीर्वाद भी नहीं दिया, घंटे भर बैठे रहे, बोले ही नहीं। कौन है वो? कौन है वो? पिताजी। बस। कौन है वो? मां। कौन है वो? गुरु। किसके गुरु? बोलो। मेरे गुरु हैं, मैं नाराज हो गए हैं, बोल ही नहीं रहे, आशीर्वाद ही नहीं दे रहे। महानुभाव, चूक मत करना, यदि गुरु है तो नाराज हो ही नहीं सकता। अब तुम बदमाश हो, नहीं बताओगे गुरु नाराज क्यों है। महाराज जी भैया देखो, महाराज जी को इतनी नाराजगी होना चाहिए, 3 दिन से महाराज बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हमसे, जाओ तो बोलते नहीं, मुंह और फेर लेते। अब बताओ भैया, साधु को इतनी नाराज होना चाहिए, मैं 3 दिन हो गए विदेश से आए हुए। कौन है? कौन है जो तुमसे नहीं बोल रहा है? दुश्मन नहीं, गुरु महाराज। महानुभाव, धारणा बनाओ, गुरु मौन कसाई से नहीं है, गुरु मौन हमारे दोष निकालने के लिए मौन हुआ है। दोष निकाल, उसका मौन होना ही बता रहा है कि वो तुम्हें चाहता है, बहुत चाहता है, और वो दोष निकालने के लिए मौन था। फैंसी ड्रेस है उनकी, अंदर की कसाई नहीं है, ऊपर की रेसल जरूर उनको करना पड़ेगी। यदि ये डर ना हो गए तो फिर व्यक्ति सुधरेगा कैसे? सुधरेगा कैसे? तुरंत एक बालक था, उसने माँ ने कहा कि तू मंदिर जाएगा तभी रोटी मिलेगी। वो मंदिर नहीं गया, रोटी नहीं मिली। माँ एक दिन बहुत कठोर हो गई। स्कूल में जाके पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोलो कितने, 2-2 कितने होते हैं? तो कहा 2-2 4 रोटी। वो सोचा उत्तर तो सही दे रहा, रोटी क्यों बोल रहा पीछे से? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 रोटी। हर चीज में रोटी लगा रहा है। तो मास्टर साहब ने कहा, मैंने 2-2 4 पूछे, रोटी क्यों लगा रहा है? रोटी खा के नहीं आया क्या? बोले नहीं। क्यों? बोले मम्मी ने दी नहीं। अब देखना, बदनाम कर रहा है मम्मी को। ये बच्चे की बहुत बड़ी बदमाश। मम्मी ने दी नहीं। मम्मी ने बिना रोटी दिए बोल दिया। मम्मी बहुत निर्दयी है तेरी। हाँ, बहुत कसाई है तेरी, रोटी नहीं दी। हाँ मास्टर साहब, बिल्कुल रोटी नहीं दी और भूखे भेज दिया मुझे। तुम यदि महाराज के बाद मेरे पास आओ और मैं नहीं बोलूं और डांट भी दूं, उठो यहां से। करना धरना तो कुछ है नहीं, समय खराब करना है। नीचे आके क्या कहोगे? क्यों भैया,
हमारा क्या बात है? भैया महाराज ने डांट दिया, बोले ही नहीं, बोले तो ऐसे जोर से बोले, डांट दिया। तो इसका अर्थ है वो सामने वाला कहेगा महाराज को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहोगे? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, महाराज को गुस्सा नहीं करना है। देखो अब तुम अपने गुरु की बुराई सुन रहा है, सामने महाराज को, तुमने महाराज को, अरे भाई घंटे भर बैठा, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी कि महाराज जी गलती हो गई हो, कछु गलती हो, अरे वो तो बस, तो भैया ये तो गलत है महाराज की बात। महाराज को इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। तो बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे गुरु की बुराई हो रही है और तुम्हारा समर्थन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और हमसे नहीं बोलोगे? ऐसे ही बदनाम हो गए महाराज जी, तुम ऐसे ही हो गए। हमसे नहीं बोले? हाँ हाँ भैया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और महाराज जी ने इतना जोर से डांट दिया है। अच्छा, आजकल तो महाराज की भाषा समिति नहीं रही, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, महाराज को तो अब बोलने का कुछ है ही नहीं, जो मन में आया बोल देते महाराज, है ना। अब तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो। वो सामने वाला तुम्हारे गुरु की बुराई कर रहा है और तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो। हाँ भैया, ऐसे कठोर शब्द बोले, महाराज को ऐसे बोलना चाहिए, भाषा समिति नहीं है, तुम्हें खुशी हो रही है। हाँ ऐसे ही है महाराज, यही है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया चतुर्मास के लिए। अरे क्या क्या महाराज सुना रहे हैं, वो तो आगरा वालों, बाहर वाले पूछे क्यों भैया क्या हाल चाल, हमारे संबंध में जरूर पूछते। और किसी का चतुर्मास कहीं हो रहा हो, बिहार कहीं हो रहा हो, कहीं से फोन नहीं आते कमेटी के पास, लेकिन मैं जहां पहुंच जाऊं नियम से फोन जरूर आते कमेटी को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराज जी जहां हैं वहां कोई हलचल ना हो। तुरंत कहीं ना कहीं से फोन आएंगे, क्यों भाई क्या चल रहा है आजकल, जेसीबी आई कि नहीं, क्या चल रहा है, कितने कितने लोगों को गालियां मिली, कितने लोगों को महाराज ने फटकारा। वो बिल्कुल नियम से बहुत ऐसा। मेरा अभी मैं यहाँ घूम रहा था ना, ललितपुर के बाद बरुआ सागर वगैरह, यहाँ वो कल महाराज जी ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। बरुआ सागर में एक शास्त्री परिषद का अधिवेशन था, सोनागर में, विद्वान लोग फोन लगा रहे, भैया क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो। अब मेरा टेलर बन चुका है, पक्का है। आगरा वालों क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है धुलाई? तुम बड़े रस लेके सुनाओ। हाँ भैया बहुत कठिन के महाराज हैं, ऐसे शब्द बोलते सीधे तीर आर पार हो जाते। तो वो कह रहा है महाराज को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। सुरंद भारती यही कहेंगे ना, नहीं महाराज जी को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। और तुम वो सामने वाला इतनी नमक मिर्ची मिला के कहेगा। अब सुरेंद्र भारती हमारा पक्का भक्तों में है, जानता है, जब तुम लोग जब मिला के मिलाओगे नमक मिर्ची, यदि ऐसा बोला है तो महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 3 दिन से नहीं बोले, ये तो अच्छी बात नहीं। महाराज की कसाई तो जल रेखा के समान होती है, तुरंत आई वो चली गई। 3 दिन हो गए। हाँ भैया कल युग में यही महाराजों के लक्षण हैं। 3 दिन हो गए महाराज नहीं बोले कसाय में। महाराज को ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे ही मैडम ने माँ की बुराई की, बड़ा खुश हो रहा है। और मत दे मुझे रोटी, ऐसे ही बदनाम करूंगा तुझे, और मत दे रोटी। देखा मैडम क्या कह रही है, बड़ी कसाई में माँ है, निर्दयी मना है। और पूछा क्यों रे तेरी माँ कहीं सौतेली तो नहीं है? सब बोले। और तुम बालक को आनंद आ रहा है। मैडम ने उठा के फोन कर दिया,
कि भाई ये कोई मां के लक्षण है क्या, बेटे को भूखा स्कूल भेज दिया। तो जब मां ने बताया, मां मैडम भूखा किस लिए भेजा है, ये तो उससे पूछ, क्यों नहीं दी रोटी, ये नहीं बताया। बोले ये तो नहीं बताया, ये नहीं बताया। मैंने कहा था बेटा मंदिर में बैठा है, यहां मंदिर के दर्शन करके चला जा। तो मैडम ने कहा बेटा ये तो तूने बताया ही नहीं कि गलती मेरी थी इसलिए रोटी नहीं मिली। कोई बालक नहीं बताएगा, तुम भी नहीं बताओगे आगरा के लोगों कि महाराज ने कठोर शब्द कैसे बोला। मेरा गुरु है, कठोर बोल नहीं सकता, मेरा बाप है, थप्पड़ मार नहीं सकता, और थप्पड़ मारा है तो कोई ज्ञानी होगा ना, चाणक्य जैसा बुद्धिमान कोई होगा ना, तो वो कुछ नहीं करेगा, तुरंत कहेगा मां ने रोटी नहीं दी, नियम से तूने कोई गलती की है, अन्यथा ऐसी मां हो ही नहीं सकती कि बेटे को भूखा भेजे। कौन है वो तुम्हारे? बोले गुरु महाराज है। हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज वो 3 दिन नहीं बोले, गुरु महाराज और कठोर शब्द बोल दे, गुरु महाराज ये कह दे जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, पापी कहेगा। पापी शब्द किसने बोला है? गुरु महाराज तो नहीं बोल सकते, नहीं, असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन गुरु कभी अपने बेटे को पापी नहीं बोल सकता। बाप कभी अपने बेटे को नहीं कह सकता होते ही मर जाता, निपुता ठीक था, हो ही नहीं सकता, पिता पुराण में ही नहीं लिखा। गुरु के मुख से यह शब्द निकल ही नहीं सकता। और कल ही निकला था, कल ही निकला था। और आगम क्या कहते हैं, चाणक्य की नीति क्या कहती है, सोमदेव की नीति क्या कहती है? नहीं। आकाश के तारे, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, गुरु के मुख से तुझे पापी शब्द नहीं निकल सकता। मानेंगे नहीं, कोई नहीं मानेगा। साहब यूट्यूब पे दिखा दूं, यूट्यूब पे दिखा दूं, मैं किसी चीज को मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे इतने कैमरे लगे हैं, इतने कैमरे हैं, एक के डिलीट करूंगा, दूसरे में दूसरे करूंगा, और कुछ तो इसे डिलीट करूंगा उसके पहले ही दुनिया में पहुंच गया। अब मैं डिलीट क्या करूं, लाइव चल रहा है। अब लाइव की बात कभी डिलीट, वो तो पहुंच चुकी। बोले साहब आप देख लीजिए, ये यूट्यूब है, ये कैसेट है। नीतिकार कहते हैं सब कुछ दिखा दो, हो ही नहीं सकता, गुरु के मुख से पापी शब्द निकल ही नहीं सकता। गुरु शब्द कभी भी पापी बना ही नहीं सकता किसी को। गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलेगा उससे व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है, पापात्मा नहीं बनता। चमत्कार, अतिशय शब्द सबने सुना है कि महाराज ने पापी कहा था। सबने सुना है गुरु ने कहा जा तेरा कल्याण कभी, ये सबने सुना है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। महाराज से भी पूछा, बोले महाराज जी कहा था क्या? हाँ कहा था। अब झूठ कैसे बोलूं? अभी तो मुझे ही कैसे सुना रहे महाराज जी, देखो आपकी कैसे। तो भी सुनना, बहुत मार्मिक मोटिवेशन दे रहा हूं। सारी दुनिया ने सुना है, टेप रिकॉर्ड है, महाराज ने स्वयं कबूल किया है कि हां मैंने पापी कहा है। नीतिकार कहते हैं महाराज बोल ही नहीं सकते। साधु हो ना आप कौन हो?
महाराज से पूछ लो, आप कह रहे हो मैंने पापी शब्द बोला है, बोलो आप कौन हो? बोले साधु हूं। महाराज जी, सूर्य पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन साधु कभी भी किसी को पापी कह ही नहीं सकता, क्योंकि साधु की दृष्टि में कोई पापी होता ही नहीं। आप कह दो कि मैं साधु नहीं हूं तो मान जाऊंगा, नीतिकार बोल रहा है। आप या तो बोलिए मैं साधु नहीं हूं तो मान जाऊंगा कि आपने पापी कहा है, और यदि आप साधु है तो मेरा दावा है कि आप पापी कह ही नहीं सकते, क्योंकि साधु की दृष्टि में कोई पापी होता ही नहीं। बोलो अब क्या कहूं, क्या कहूं? अब तुमसे पूछ रहा हूं कि साधु ने कहा है, कौन है वो तुम्हारा? बोले साधु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। तो भैया साधु तो पापी नहीं बोलेगा। बोले साहब कैसे सुना दिया आपको? मैंने सब सुना दिया। बोले सब सुना दो। ये कोर्ट की अदालत नहीं है जहां दो झूठे गवाहों में झूठे को सजा हो जाए। कानून अंधा होता है, धर्म और धर्मात्मा कभी अंधा नहीं होता। कानून अंधा है, दो गवाह झूठे मिल जाएं तो बोलो झूठे को भी सजा हो सकती है कि नहीं? होती है। दो चार गवाह ला के इकट्ठे कर दो, सजा भूल जाएगी। यहां नहीं, 100 लाख गवाह इकट्ठे कर दिए, पूरा स्पष्ट वीडियो दिखा दिया, कैमरे में दिखा दिया, नहीं, बस तुम तो इतना बता दो कौन है ये। यदि तुमने कहा ये साधु है ही नहीं तो फिर जरूर कहा होगा, फिर जरूर कहा होगा, पक्का है। अब बोलो, यदि मैंने पापी कहा है, यह सही है, तो बोलो कि हम जिसका चतुर्मास करा रहे वो साधु है ही नहीं। तो मैं कम सुनता हूं, बोलो, बोलते नहीं हो। साधु है कि नहीं? जोर से बोलो। तो शास्त्र में लिखा है जो पापी बोले वो साधु नहीं हो सकता। जो पापी बोले वो साधु नहीं हो सकता। जो बेटे को भूखा रखे वो मां नहीं हो सकती। बात खत्म। नीति कहती है मां तो वो है जो बेटे को भूख लगने के पहले रोटी बना के रख लेती है। मां तो वो है जो भूख लगने के पहले बेटे को रोटी खिला देती है। एक दिन कन्हैया का सुनाया था ना, उन्हें कन्हैया का सुनाया था कि कन्हैया ने कहा मां तेरा नाटक मुझे समझ में नहीं आया, भूख मुझे लगती, चिंता तू क्यों करती है? जब तुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। बोले बेटा तू भिखारी नहीं है जो मांगने पर दूं, मैं तेरी मां हूं, तेरे मांगने के पहले रोटी दे देना, ये मां का काम है। ये मां की परिभाषा लिखी शास्त्रों में। वो तुम कह रहे मां ने रोटी नहीं दी, रोटी जो मां रोटी ना दे वो मां नहीं, मां नहीं। बोलो, मास्टर पूछते हैं, नीतिकार पूछते हैं, बोल बेटा किसने रोटी नहीं दी? किसने रोटी नहीं दी? किसने डांट दिया? बोले मां ने। नीतिकार कहते बेटा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मां रोटी ना देवे ऐसा हो ही नहीं सकता, मां डांटे ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप ने कहा है होते ही मर जाता, नहीं हो नहीं सकता। कौन ने कहा है? फिर पूछो किसने कहा है? बस वो नहीं हो सकता। आप कोई और दूसरा नाम ले लीजिए। मेरे दुश्मन ने कहा है, हां कह सकता है। मेरे पड़ोसी ने कहा है, कह सकता है। लेकिन पिताजी ने कहा है, नीति मानने को तैयार नहीं है। गुरु ने कहा है, नहीं मानेगी नीति। गुरु ने, अब सुनो, सब कुछ होने के बाद गुरु के अंतर से पूछो
जब उन्होंने पापी कहा है, जब उन्होंने पापी कहा है, जरूर वो आत्मा पुण्यात्मा दिख रहा है। यदि पुण्यात्मा नहीं दिखता तो वो पापी कहते ही नहीं, यदि वो शुद्ध नहीं दिखता तो प्रायश्चित देते नहीं, और यदि शुद्ध नहीं दिखता तो उस पापी की 3 प्रदक्षिणा लगा के नमस्कार करते नहीं। बोल रहे हैं पापी, दिख क्या रहा है? बबूल का बीज बोया जा रहा है, और फल कौन से आना है? कहां पापी जा रहा है, लेकिन पापी जिसको कहा है उसमें महाराज को पुण्यात्मा दिख रहा है, तभी उन्होंने अपने मुंह को खराब किया है। ये पापी नहीं बोले हैं, ये पुण्यात्मा के खेत में खाद डाला है। बोलो गेहूं कैसा होता है? गेहूं गंदा होता है कि अच्छा होता है? लेकिन खाद कैसा होता है? गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, छूने लायक नहीं होता, दुर्गंध होती है, छुओ तो स्नान करना पड़ता है। लेकिन वो खाद कहां डाला? तो बोलो, गंदे खाद को हाथ गंदे कर लिए, नाक में गंदगी आई, छू करके उसको उठाकर किसान ने खेत में डाल दिया। तो बोलो, खेत में गंदगी डाली है कि सुगंधी की फसल बढ़ाई है? किसान गंदगी डालने का करता है कि खेती को लहराने का करता है? और डाल क्या रहा है? डाल गंदगी रहा है। रंगे हाथ पकड़ लो, ये गंदगी डाल रहा है, देखो खेत को गंदा कर रहा है। नीतिकार कहते हैं किसान कभी खेत को गंदा कर ही नहीं सकता। साहब वीडियो बनी है, देख लीजिए, खाद गंदा, बोले सब देख रहा हूं, किसान खेत को गंदा कर नहीं सकता। किसान तो सदा खेत को सुगंधित करता है, शस्य श्यामला करता है, हरा भरा करता है, गंदा कभी करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसान है। ये गंदगी किसने डाली खेत में? किसान ने। बस इतना सा पूछना, किसान ने डाली? नीतिकार कहते हो ही नहीं सर, किसान कभी खेत को गंदा नहीं करता, किसान खेत को हरा भरा करता है। इसी प्रकार पापी शब्द अच्छा है कि बुरा है? जल्दी बोलो ना। नहीं नहीं, अभी तो बुरा ही बोलो। तुम खाद को अनाज मत बनाओ, इतने भी मुंह देखी मत करो। खाद तो गंदा था, गंदा है, गंदा ही। पापी शब्द बुरा था, बुरा है, बुरा ही रहेगा। लेकिन जब किसी गुरु ने के मुख ने तुम्हारे मुख को पापी दिया है तो तुम घबराना मत, तुम्हारी पुण्यात्मा की फसल पर पापी का खाद बोया है, खाद डाला है ये। क्योंकि खाद कभी पवित्र नहीं होता, गंदा ही होता है, और गंदे खाद से पवित्र फसल आती है। गुरु जब पापी शब्द बोलता है तो वो शिष्य के लिए गंदा खाद है, उस पर पुण्यात्मा की फसल लहराती है, वो चारों तरफ सुगंधित है। कौन समझेगा इस रहस्य को? नीतिकार, सिद्धांतकार भी नहीं समझ पाए। सिद्धांतकार नहीं समझ पाए। सिद्धांतकार कहते हैं पुण्य और पाप अलग अलग चीजें हैं, दोनों अपने आप में हैं। लेकिन नीतिकार समझेगा ये नहीं। मां कहेगा, नीतिकार कहेगा, मां ने रोटी नहीं दी, ये निर्दयी की निशानी नहीं है, ये कसाई की निशानी नहीं है। तेरी गलती को सुधारने के लिए रोटी नहीं दी, अच्छा इंसान बनाने के लिए रोटी नहीं दी, सुखी बनाने के लिए रोटी नहीं दी। बोलो, मां ने दुखी करने के लिए रोटी नहीं दी कि सुखी करने के लिए रोटी नहीं दी? मां का अभिप्राय बताओ। सुखी करने के लिए रोटी नहीं दी, और वो क्या कह रहा है? दुखी करने के लिए मुझे रोटी नहीं दी। तो वो मां कैसे हो सकती? इसी प्रकार जब दृष्टि के नीतिकारों की जब नीतियां इस दुनिया में आती हैं तो खाद का भी मूल्य हो जाता है। खाद को भी लोग मूल्य करके लेते हैं, क्योंकि यह फसल को सुभाषित करेगी,
इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुझे गुरु के मुख से पापी शब्द सुनना है। किसान ढूंढ रहा है क्या भैया खाद मिलेगा। आजकल खाद भी लाइन लगा के लिया जाता है, खाद के भी परमिट बनते हैं, खाद की भी दुकानें होती हैं और खाद गंदा होता है। और किसान खाद को घूमता है कि नहीं, लेने को ढूंढता है कि नहीं, खरीदता है कि नहीं, काय के पैसे दे रहा है। बहुत अच्छा प्रसंग आया महानुभाव, काय के पैसे दे रहा है। खाद कैसा होता है पहले निर्णय करो। गंदा, पक्का। गंदी चीज से बनता है, पक्का। गंदी चीज से बनने वाला गंदे खाद को आप पैसे में खरीद रहे हो। अरे अच्छी चीज के पैसे दे रहे मूर्ख, गंदी चीज को पैदा कर रहा है। और लाइन लगा के खरीद रहा है कि नहीं, लाइसेंस ले रहा है कि नहीं, किसके, गंदी चीज के। कौन ले रहा है, किसान। किसान गंदी चीज ले ही नहीं सकता, पैसे देकर लाइन लगाने के लिए खाद लाता है और खेत की फसल जो 10 गुनी होना थी वो 40 गुनी कर लेता है। किसके बल पर, किसके बल पर। नहीं तो कितनी फसल आना थी, 10 गुनी, और उस गंदगी के बल पर 40 गुनी कर ली। आ जाओ बेटा, अब तुम पहाड़ के नीचे, तुम्हारा खेत, तुम्हारे अंदर अच्छे शब्द बोलेंगे, कोई खाद नहीं डालेंगे, मम्मी पापा कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कोई गाली नहीं देंगे, कोई तुझे सदा रोटी देंगे। मुनि महाराज भी बहुत प्यारे वचन बोलेंगे। आज से नियम कर लूंगा, तुम पहले प्रस्ताव पास कर लो, आज के बाद मैं तुम प्रस्ताव पास कर लेना, एक भी कठोर शब्द नहीं बोलूंगा, आगरा का नाम नहीं लूंगा, पागल नहीं कहूंगा। अच्छा लग रहा है ना। अरे महाराज बस इतने ही आप में हो जाए तो आप बहुत अच्छे महाराज हो। आप जो बीच में 3 छोड़ देते हो, नहीं छोड़ूंगा। एक बार ऐसा हुआ, जबलपुर की घटना है। तो बोले महाराज जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, मजा आता है। बस आप बीच में कभी 2, 4, 8 दिन में 1 आध बार ऐसे कठोर शब्द बोल देते हो, वो आप निकाल दो, सब सही हो जाएगा। आपकी इतनी प्रशंसा होगी, वो 2-4 शब्द आपके पूरे प्रवचन को मटिया मेल कर देते तो आप अच्छे प्रवचनकारों की प्रसिद्धि नहीं है। महाराज बहुत कठोर बोलते हैं, और बोलता कठोर एक आधी बार हूं, मुश्किल से 4-5 प्रवचन होंगे जो कठोर होते हैं। पूरे प्रवचनों में 2-3 वाक होते हैं जो, बाकी तो सब बहुत मुलायम होते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं बोलूंगा। 8 दिन मैंने बोला ही नहीं, बहुत मीठा बोला मैं, इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला कि वे 8वें दिन आगे बोले महाराज जी आजकल प्रवचनों में मजा नहीं आ रहा है। यथार्थ घटना है, यथार्थ करना। मैंने कि बोले महाराज जी मजा ही नहीं आ रहा है कि सुधा सागर के प्रवचन है। तो मैंने क्या करा, बोले महाराज जी जैसे आप बोलते ना वैसे ही बोलो। क्यों, यदि 2-4 दिन तुम्हें मीठा ही मीठा खिलाया जाए तो कुछ नहीं, जितना मीठा खाना हो खाओ, 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा, कितना ही घी डाल दो, कितना ही मीठा डाल दो, खाने में स्वाद जब ही आता है जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहिए घी दूना डाला हो। अरे मीठा मीठा खाते तुम करेले की सब्जी मांगोगे, करेला लाओ मिले माए। ओहो, कर दूंगा, कर सकता हूं मैं, बहुत मीठा बोल के जानता हूं। तुम ये मत समझना कि
मेरी कुंडली में मीठा बोलना लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खाद मत डालना खेत में, बीज बो देना, 10 गुना आएगा। और हो सकता है बीज भी ना आवे, और खाद डाल दो तो, और खाद गंदा है, गंदा खाद तो नहीं डालूंगा, तो ठीक है 10 गुना कर जाएगा। और खाद डाल दो तो 40 गुना। यदि तुमने मीठा मीठा प्रवचन सुना, आगरा के लोग भव्य हैं, पुंडरीक हैं, महान पवित्र हैं, मुमुक्षु हैं, वीतरागी हैं, ओहो मैं आगरा के श्रावकों का दर्शन करके धन्य हो गया, अभाग्य मेरे जो मैं आगरा में आया, ओहो मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आगरा में आया, कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी औकात 10 गुनी होगी बस। अब लो 40 गुनी करूं, बस प्रतिदिन महाराज एक पापी शब्द कह दिया करो तो फसल 10 गुनी। थोड़ा गुस्सा दिखा दिया करो, थोड़ा सा गला कठोर शब्द बोलो, ये गंदा रहेगा लेकिन खाद का काम करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, 40 गुना या 10 गुना। 40 गुना कि 10 गुना। बाप ने यदि कह दिया है जा होते ही मर जाता, इसका बुरा मत मानना, ये खाद दे दिया है उसने तुम्हें 40 गुना अच्छा बनाने के लिए। जो जरूर तुम मरते, अकाल में मरते, साथ महाराज पापा ने कह दिया होते ही मर जाता, ये मरने का अभिशाप नहीं दिया है, तुझे 100 वर्ष जिंदा बनने का वरदान दे दिया है। और ये शब्द नहीं बोलता तो जरूर तुम मर जाते, क्योंकि शब्द बोले बिना तुम अपनी गलती सुधारते नहीं। शराब पी रहे तो शराब पीते, गुटखा खा रहे गुटखा खाते, जल्दी मरते। और बाप ने ये शब्द कहा तो तुम्हें लगा, तुमने कहा कि क्या करें, गुटखा छोड़ो। कल से मास्टर ने समझाया, बेटा छोकरा मुझे बदनाम करता है, मां को बदनाम करता है। जब मां ने कहा था मंदिर जा तो क्यों नहीं गया? कल से वो मंदिर जाने लगा। बोलो आज का उपवास कराना कैसा रहा? एक दिन रोटी नहीं दी, पूरी जिंदगी भर मंदिर की फसल काटता रहा, एक दिन की कठोरता नहीं, वो खाद का काम किया उसने। तो जब तुम्हारे गार्जियन तुम्हें कठोर शब्द बोले तो आज मैंने उसका नाम क्या दिया? खाद। गंदा मत बोलना, क्या बोलना? खाद को लाइन लगाना पड़ती है, खाद का भी मूल्य देना पड़ता है, खाद को भी किसान तरसता है मुझे मिल जाए। ऐसे ही तुम्हारे मन में तलब लग जाए, वो दिन कब आएगा जब गुरु की डांट पड़े, वो दिन कब आएगा गुरु मुझे पापी कहे, वो दिन कब आएगा जब गुरु जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। यदि ये शब्द गुरु के मुख से मिल जाए, समझ लेना खाद मिल गया है, अब हमारा पुण्य 40 गुना बढ़ गया है। गुरु के मुख से निकला हुआ पापी शब्द पुण्य की 40 गुना खेती बढ़ा देगा, पुण्य की 40 गुना खेती बढ़ा देगा। खेत वही है, बीज वही है, किसने बढ़ा दी गुना? बीज कोई नया नहीं था, खेत भी, लेकिन एक खाद ने फसल को 40 गुना कर दिया। इसलिए गार्जियन के निकले हुए कठोर शब्द, उनका मौन रहना, मत मानो कि ये कसाय है। और कोई जब तुमसे बुराई करे तो कह देना मम्मी की बुराई मत करना। क्यों तुझे रोटी नहीं दी? वो रोटी नहीं दी, वो मुझे मालूम है क्यों नहीं दी। तुम्हारी मम्मी निर्दयी? नहीं, मेरी मम्मी निर्दयी नहीं है। महाराज ने तुमसे पापी कहा कि नहीं? कहा है। तो महाराज को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये साधु का लक्षण नहीं। तुरंत मुंह पकड़ लेना, अब निकाला तो दांत हाथ पर रख दूंगा। अरे भाई मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पापी कहा है,
तो गलत कहा है क्या? मैं ही कह रहा हूं कि साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। खबरदार, यदि मेरे महाराज को कहा साधु को गलत, अब बोला तो मैं हाथ निकाल दूंगा। ओह, सत्य पे भी क्रोध तुम्हें? अब तुम्हारा क्रोध ओरिजिनल है। महाराज ने कहा है पापी, और सामने वाला गलत नहीं बोल रहा है। बोलो, साधु को ऐसे शब्द बोलना चाहिए क्या? नीति है कि नहीं बोलना चाहिए? तुम सुनना मत, बोला तो पक्का है, लेकिन साधु को ये नहीं बोलना चाहिए, ये मैं नहीं सुनूंगा। ये तुमने बोला कि मैं तुम्हारे दांत हाथ पर रख दूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि साधु ने पापी शब्द नहीं बोला है, मेरे पुण्य की फसल को 40 गुना करने के लिए खाद दिया है। इसलिए हर बात को कभी, चाहे राम की कहानी सुनाओ, चाहे रावण की सुनाओ, कथा सुनाने का कोई पर्पस नहीं होता। तुम्हारी व्यथा को हरण करना कथा का पर्पस होता है। तुम्हारी व्यथा का कैसे हरण किया जाए तो कथा का आलम्बन लिया जाता है। ये सभ्यता है, सत्यता नहीं। सत्यता तो यही है, तुमने ऐसा किया है ना तो तुम गलत हो, पापी हो। नहीं नहीं, रावण ने ऐसा किया था, वो कौन है? रावण ने ऐसा किया था, वो कौन है? सब लोग बोलो, जोर से बोलो। बस बस, तुम कौन हो? तुम्हें पापी कहता है ना, बुरा लगता है ना, इसलिए रावण को पापी कह दिया। समझ जाओ, रावण को पापी नहीं कहा है, महाराज हमें पापी कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी एक बार ऐसा मन बिगाड़ा था। तो पापी मैं हूं, रावण मैं हूं। कथा रावण की है, व्यथा हमारी और आपकी है। कथा रावण की है और व्यथा हमारी और आपकी है। कथा महावीर स्वामी की है और जिंदगी का लक्ष्य महावीर की कथा सुनाना हमारा पर्पस नहीं है, तुम्हें महावीर बनाना हमारा पर्पस है। महावीर की कथा सुनाना हमारा पर्पस नहीं है, तुम्हें महावीर बनाना हमारा पर्पस है। महावीर ने ऐसा किया तो आज भी भगवान बन गए, आज वो भगवान बन गए। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल होता ना, मॉडल जो माल बेचना है कपड़े के, तो मॉडल दिखाते, देखो ये मॉडल में कैसा लग रहा है, पसंद करो। तुम्हें पहनाऊं, मॉडल में ज्यादा अच्छा दिखता है कि तुम पहनोगे तब अच्छा दिखता है? मॉडल में ज्यादा अच्छा दिखता है। तुम्हें तो पहन भी लोगे तो पीछे का नहीं दिखेगा, बाजू का नहीं, मॉडल में पूरा दिखाते हैं। तो बताओ, उस दुकानदार का मॉडल दिखाना पर्पस है कि तुम्हें माल देना पर्पस है? हम महावीर स्वामी का मॉडल दिखाते हैं, हम श्री राम का मॉडल दिखाते हैं, हम 63 साल का पुरुषों का मॉडल दिखाते हैं। मॉडल दिखाना हमारा पर्पस नहीं है, मॉडल देख करके वैसा तुम्हें बनाना हमारा पर्पस है, इसलिए मॉडल दिखाते हैं। ये मॉडल तुम देख लो, सब तरफ से देख लो, मॉडल हम घुमा के सब तरफ से देख सकते हैं। महावीर को हम सब देख लो चारों तरफ से। महावीर ने ये साधना की, महावीर ऐसे बन गए। देखो कहां से बुरे लग रहे हैं, बोलो। महावीर स्वामी आज भगवान बन गए, सब तरफ से देखो, द्रव्य से देखो। मैंने गजब उज्जवल कुंद कुंद भगवान। अध्यात्म की चर्चा करते करते कहने लगे, तुझे नहीं समझ में आया आत्मा का स्वरूप? बोले साहब नहीं समझ में आया। तो ऐसा करो, अब ये समझेगा नहीं। सही बात है, कैसे समझे? अपने कपड़े अपने को थोड़ी दिखते हैं। मॉडल, कुंद कुंद स्वामी ने मॉडल प्रस्तुत किया। बोले इसको देखो, अरहंतों को देखो, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जे ही। अरहंत को देख, मैं तुझे अरहंत बनाना चाहता हूं, पता नहीं कैसा लगूंगा, अरहंत बनने के बाद क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि हमने गलती कर बैठी। हाँ, नहीं आएगी, भावी कल्पना नहीं आती। बच्चे से कहो तू राजा है, नहीं आएगा।
बच्चे से कहो तू भाभी कलेक्टर है, वो कहता कह रहे हो आप लोग पता नहीं। तो कुंद कुंद स्वामी ने मॉडल प्रस्तुत कर दिया। मैंने कि आत्मा की चर्चा करते करते अरहंत कहां से आ गए। आत्मा दिखाने का संकल्प किया था कि मैं तुम्हें आत्मा का वैभव दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को दिखाऊंगा, और यहां तो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय दिखाने लगे। और मैंने समझा भगवान समझ गए कि ये बिना मॉडल के माल खरीदने वाले नहीं है। तो उन्होंने फिर मॉडल तैयार किया। किसका? अरहंत भगवान का स्वरूप तैयार किया, पंच परमेष्टि का स्वरूप तैयार किया। तुम्हारा स्वरूप नहीं, जो पंच परमेष्टि बन गए उनका स्वरूप तैयार किया, उनको मंदिर बनाया। ये मंदिर कुछ नहीं है, मॉडल है। क्योंकि बिना मॉडल के हमें अपने आत्मा का स्वरूप नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं समझेंगे, मॉडल तैयार करो। तुम साधु बनने की बात कहें तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा साधु को भेजो आगरा में, मैं तुम्हारे लिए मॉडल बन के आया हूं। क्योंकि तुम बिना मॉडल के समझोगे नहीं। तुम स्वयं पहन करके देख लो ना, बोलो। तुम स्वयं कपड़ा पहन लो तो उतने अच्छे से देख पाओगे, या दूसरा पहन लेवे तो अच्छे से देख पाओगे। विज्ञापन इसी पे चल रहा है। इसी प्रकार तुम साधु बनने की बात कहूं तो तुम्हें कितना सोचोगे। मैं कहूं आज तुम्हें हम सबको साधु बनाऊंगा, मड़वैया जी सोच रहे हैं गलत दिन आ गए। आज महाराज कह गए जितने हाल के अंदर हैं उनको सबको महाराज बनाऊंगा। तो बाहर वाले कह रहे अपन तो मजे में हैं। अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा ना? अब अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और तुम्हारे सामने साधु को यदि बैठाल दूं तो देखने में कैसा लग रहा है, बोलो ना। तुम्हें साधु बनाने का कहूं तो तुम भाग जाओ, महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो अब तुम्हारे सामने साधु बैठा है, इसको देख लो कैसा लग रहा है। मैं कुछ नहीं, महावीर स्वामी ने कहा ये आगरा वालों को माल बेचना है, तू चतुर्मास में जाकर मॉडल बन के बैठ जा, हम आपके लिए मॉडल हैं। मंदिर में भगवान आपके लिए मॉडल है। एक शेर की कहानी आती है दूसरी कक्षा में, पुराने लोगों ने पढ़ी, कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में चल रहा था। भेड़ों ही जैसा बोल रहा था, भेड़ों ही जैसा खा रहा था, सब उन्हीं के जैसे। शेर ने देखा अरे ये तो मेरी जाति का, मेरी जाति तो वो है जो देख के ही भेड़ें भागती हैं, और ये तो भेड़ों के साथ चल रहा, कोई भेड़ नहीं डर रही है। ओहो, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहते रहते अपने आप को क्या मानने लगा? भेड़ मानने लगा। शेर ने छलांग लगाकर बच्चे को पकड़ा तो मैं करता है। कहता क्या मैं करता है? तू मेमना नहीं है? नहीं साहब मैं तो मेमना ही हूं, यही बचपन से इन्हीं के बीच में रहा हूं। सब वो अपनी भाषा में बोलता रहा। शेर ने जबरदस्ती घसीट के चल मैं तू कौन है, एक कुएं के पास ले गया। पुराने लोगों ने पढ़ी होगी कहानी। कुएं के पास ले गया, बोले देख कुएं में देख, मैं दिख रहा हूं? बोले दिख रहे हो साहब। तू देख? बोले तू दिख रहा है कि नहीं? बोले दिख रहा हूं। दोनों को मिला? बोले दोनों तो एक से, दोनों एक से। तो मैं शेर हूं? बोले हाँ तू शेर है, देख एक सा है। और जैसे दहाड़ा तो वो। सुन रहे हो रे मेमने के बच्चों, इन भेड़ों के बीच में रहते रहते ये शेर के बच्चे भेड़ों के बच्चे हो गए हैं। अब इनको पकड़ के घसीट रहा हूं। इधर आ, पकड़ के घसीटता हूं। कभी अच्छे से मंदिर आ, प्रवचन सुन, महाराज के दर्शन कर, इधर आ। गजब मान।
जब गुरु कोई अपने पास बुलावे तो ये मत समझना कि वो अपने दर्शन कराने बुला रहा है, ये मत समझना कि वो प्रवचन सुनाने बुला रहा है। मंदिर बुलावे तो ये मत समझना कि भगवान के दर्शन करने बुला रहा है। ये तो सभ्यता है, कहने की शैली है। सत्य ये है कि तुम्हें इसलिए बुला रहे हैं कि तू भी मेरे समान है, क्यों भीड़ों के बीच में बैठा है। मॉडल है महाराज, क्यों मधु संसार में भटक रहा है। मंदिर जाने का अर्थ है वंदे तद्गुण। तू इस मॉडल का आदमी देख, इस मॉडल को भगवान बैठे ना मैचिंग कर। तो भी ज्ञान दर्शन वाला है, ये भी ध्यान दर्शन वाला है। इस मॉडल को देख के पता करो कि तुम भी वही हो। अनंत भगवान को प्रस्तुत किया। द्रव्य गुण पर्याय जानो, अपनी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। अपनी शुद्ध पर्याय क्या जानो, है ही नहीं। क्या कल्पना, अरहंत की जानो, अरहंत को मॉडल बनाओ। और जैसे ही अरहंत मॉडल बन के आए, देखो अरहंत का द्रव्य देखो कैसा है, गुण देखो कैसी है, पर्याय देखो कैसी है। कैसा लग रहा है साहब ये मॉडल, कैसा लग रहे हैं अरहंत। अब बोलो अरहंत भगवान तुम्हें कैसे लग रहे हैं, बोलो। अच्छे, कहीं से बुरे, आजू से, बाजू से, पीछे से, कहीं से अरहंत भगवान बुरे लग रहा है क्या? बस ऑर्डर दे दो ना। मॉडल पसंद आ गया, करो संकल्प। जो मॉडल में मुझे देखकर आनंद आया, जब मॉडल में देखकर इतना आनंद है, और जिस दिन ये कपड़ा मैं पहनूंगा तो मुझे कितना आनंद आएगा, ये आनंद है। जब भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन किया, ओहो, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन किया, जब इनके चिंतन करते करते इतनी शांति, इतना आनंद, सब भूल गया। इनको देखते ही ऐसे लगने लगा, आओ भाग्य मेरो उदय आयो। ओह, इनको देख करके जब मैं दुर्भाग्य भूल गया, इनको देख करके मैं भाग्यशाली हो गया, और जिस दिन मैं इन जैसा बन जाऊंगा तो मेरे सौभाग्य का क्या होगा। लेकिन ये भाव कब आया? जब मॉडल को देखा। ये मंदिर, भगवान बैठे हैं मंदिर में मॉडल बन करके, अपना दर्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग तुम्हें जबरदस्ती प्रेरणा कर रहे हैं, हम लोग आहार देने के लिए तुम्हें जबरदस्ती प्रेरणा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई मुझे आहार देने वाला मिल जाए, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे प्रवचन सुनने वाला मिल जाए। नहीं, जैसे तैसे तुम्हें ला रहे हैं, इसलिए कि तुम भी और मेरा स्वरूप दोनों एक है। इन भीड़ों के बीच में रहना बंद करो और अपने शेरत्व को प्रकट करो। वो शेर पकड़ के ले गया और कुएं में दिखा दिया। बोलो उपका, बड़ी मुश्किल में गया वो, चिल्लाता रहा, रोता रहा, डर गया, मर गए मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। और जब वहां जाके देखा, अरे मैं तो शेर हूं। बोलो, शेर ने जो उसको इतना दुख दिया, वो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा। ऐसे ही हम लोग आपको खूब कष्ट देते हैं, ये त्याग करो, वो त्याग करो, मंदिर आओ, ये करो, वो करो, और तुम कहते हैं। हम चौके में देखते हैं, कभी कोई चीज का त्याग कराओ ना, महाराज जी, तो महाराज जी नहीं बनेगा, महाराज जी नहीं बने। देखना ऐसे ऐसे लगता है कि भाड़ में जाओ, मैं लेना देना क्या है। इसके बावजूद भी हमें दया नहीं आती। महाराज जी देखो नहीं बनेगा, अभिषेक का नियम ले ले, हाथ देखना, हाँ महाराज जी नहीं बनेगा, फिर भी लगे रहता हूं। एक बार खचोड़ के किसी भी प्रकार से भगवान रूपी कुएं के सामने इसकी परछाई दिखा दूं और फिर कह दूं, बोल अब तू कौन है। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जे ही। गजब की बात कुछ मैंने कि भगवान समझा दिया आपने। आप 100 बार मुझे आत्मा का वर्णन सुनाते, 100 बार हम उस साड़ी की प्रशंसा करते, नहीं समझा पाते,
लेकिन एक पहन करके मॉडल दिखा दिया तो। इसी प्रकार हम 100 बार तुम्हें आत्मा का स्वरूप बताते, तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन मंदिर में जैसे ही मैंने अरहंत का मॉडल रखा, तुम्हें समझ में आ गई भगवान ऐसा होता है। यदि तुमने कभी गुरु के दर्शन नहीं किए होते, हो ही नहीं सकता। साधु ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतनी गर्मी में एक टाइम भोजन पानी हो ही नहीं सकता। केशवन, अरे राम, सब गप है। तुम्हें लाख उपाय करें कि व्यक्ति, एक ऐसी दशा है साधु की, अपने हाथों से दाढ़ी, मूछ और बालों, सिर के केशवन कर लेते हैं, और तुमने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, तो तुम क्या कहोगे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक बार में तो प्राण निकलते, वो पूरे उखाड़ लेते, गप है। किसी अनजाने विदेशी को कह के देखना, किसी व्यक्ति, वो तुरंत कहते असंभव, अनपॉसिबल। 48 टेम्परेचर में तुम अपने मुनिराज की चर्या बखानना किसी डॉक्टर से, अनजाने डॉक्टर, बोलो जिंदा रह ही नहीं सकता, इतना लीटर पानी चाहिए। और नहीं, कल का अंतराय भी है, परसों का अंतराय, 8 दिन अंतराय के। बोले कोई आदमी नहीं होगा, कोई भूत होगा। डॉक्टर कहते हैं अनफॉर्चुनेट डिहाइड्रेशन हो जाता अभी तक। तो इतनी ठंड में व्यक्ति, -2 में व्यक्ति बिना चटाई के कमरे में रह ही नहीं सकता। पसली में दर्द जरूर होगा। आप दिगंबर मुनि की चर्या को कोई भी स्वीकार करता ही नहीं है। अब स्वीकार नहीं कर रहे थे तो मॉडल दिखाऊं? वैसे तो मानोगे नहीं। मॉडल देख लो, जब महाराज खुद अपने हाथ से केस लॉन्च कर रहे हो। अब समझ में आ गई कि नहीं कि ये भी संभव है? तो मॉडल देख करके समझ में आ जाता है। आज 2 बातें आपका समय हो रहा है। खाद ले लो, खाद, खाद ले लो, खाद। अनाज नहीं, अनाज नहीं, आज खाद की दुकान खुली है। जो खाद की कीमत समझता है वो खाद खरीद लेगा। ये ध्यान रखना, खाद गंदा था, गंदा है, गंदा रहेगा। लेना हो तो लो, नहीं लो तो पधारो। खाद ले लो, खाद। किनको चाहिए? और खाद क्या है? पुरुषों का खाद क्या है? पुरुषों का खाद है पापी कहेगा, मिथ्या दृष्टि कहेगा, दुष्ट कहेगा। तेरा कल्याण तो आगरा वालों का तो कल्याण हो ही नहीं सकता। ये सबसे सुपर क्वालिटी का खाद है। सबसे महंगा खाद, सबसे महंगा खाद, सुपर क्वालिटी का खाद, बिल्कुल महंगा, सुपर क्वालिटी का, जिसमें 100 गुनी फसल होती है। उसमें मुझे उस दिन लेना पड़ेगा तुम्हें जिस दिन मैं कहूं आगरा वाले मर जाओ, तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती, तुम्हें तो सीधा नरक जाओगे, नरक नहीं निगोज जाओगे। पापियों कहेंगे। ये सुपर क्वालिटी का खाद है। सेकेंड क्वालिटी का खाद नहीं, गलती तो कर दी है, लेकिन ध्यान रखना आगे नहीं करोगे तो हो जाएगा। ये सेकेंड क्वालिटी का है। थर्ड क्वालिटी का खाद है, ठीक है ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसी गलती, ये सस्ता खाद है। और खाद रहित खेती क्या है? नहीं बेटा तुम तो जो कर रहे हो लगे रहो मुन्ना भाई, जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो करो, कोई डांट नहीं, कोई फटकार नहीं, वही प्रवचन। तुम्हें तो जो चाहो सो करो, जो चाहे सो देखो, जो चाहे सुनो, जो चाहे बोलो, जो चाहे खाओ, जब चाहे खाओ, जैसा चाहे खाओ। ये है बिना खाद की फसल ही नहीं, बीज ही नहीं बोए गए ऐसी खेत में। ये बंजर खेती है।
जब तुम्हारे मन में ये आए कि मैं तो जो सोचूं जो करूं मैं अपने करने, कल कहा था ना स्वेच्छा से, मैं किसी के कहने से कुछ नहीं करता, मेरी मर्जी में जो आए सो करूंगा। ये बंजर खेत है, और बंजर खेत में बीज बोने से दूसरा पॉइंट, जब तुम्हें ये मन में भाव आए कि मैं अपने मन के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी रुचि से खाऊंगा, मैं अपने रुचि से जिंदगी बिताऊंगा, मैं किसी का इंटरफियर नहीं चाहता हूं, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बंजर खेत के समान है। इसमें जो भी बीज बोया जाएगा सब व्यर्थ चला जाएगा। और फसल का गुना बढ़ाना है तो खाद, बोलो क्या चाहिए? खाद। गंदा है? अभी मैंने बेचा नहीं, अभी तो थर्ड क्वालिटी की खाद की दुकान, अभी फर्स्ट क्वालिटी का तो मैंने खोला ही नहीं। कहीं डर लगता है कि पता नहीं तुम्हारी कुवत नहीं दिख रही कि फर्स्ट क्वालिटी का खरीद लोगे। बेफालतू वो एक बार खाद की बोरी खुल जाए तो बताते फिर वो बेकार हो जाती है, इसलिए मैं खोल ही नहीं रहा हूं। मैं खोल ही नहीं रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारी कुवत दिख नहीं रही। कोई ऐसा है बड़ा वाला जो कहे कि नहीं आप तो खोल के दिखाइए, गोदाम में आपके जितना माल है सब ले लूंगा, आपके गोदाम में जितने गंदे शब्द हैं सब मेरे पर प्रयोग करो, मैं तैयार हूं। उस दिन आ जाएगा, उस दिन ये खोल दूंगा। अभी तो वो तीसरे नंबर का ही खाद खोला है, उसी में शुकर फुकर हो रहा है। हाँ महानुभाव, समय आपका हो गया। आज काय की दुकान खुली? महावीर भगवान की